धन्यवाद। हमारे संचालनकर्ता कहना चाहिए बहुत ही सदे हुए मंजे हुए एक भी कलाकार हैं हमारे श्री सिंह जी, चंद्रदेव सिंह जी। साथ में हमारे बीच बैठे हुए हमारे सोरेंग साहब, दादा संदीप जी और जहेर जी, और हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे, सबको मेरा जोहार है, नमस्कार है। दादी मेरा बैग का बड़ों को प्रणाम है। बैग कब दी थी? ऐसा लगता है हमारा सांस्कृतिक धरोहर, किसके पास है? जो धरोहर का विरासत जो इतना लंबा चौड़ा होगा कि जो आज विदेशों में भी अपना सांस्कृतिक वर्चस्व को स्थापित किया है। हमारे बीच अभी 2 पद्मश्री आदरणीय गुरुजी लोग, पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी और पद्मश्री मुकुंद नायक जी, ये दोनों धरोहर हमारे झारखंड के, जिनके साथ में रहकर उनका सादगी में विदेशों में भी जाकर हमने कार्यक्रम किया, बहुत आनंद लगा। और जितने भी वरिष्ठ हमारे झारखंड क्षेत्र के जो कलाकार हुए और आ रहे हैं, ये सभी उन्हीं का देन है कि बहुत काफ़ी दिनों के बाद यहाँ का संस्कृति विरासत जो है सो धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है, विकास हो रहा है। बच्चों को हम इतना कहना चाहेंगे, जहाँ तक कि राग रागनी की बात है, क्लासिकल का मोड़ जो है सो एक अलग टाइप का है, अलग किस्म का है, लेकिन हमारे बीच में 9 भाषा भाषी के लोग जो हैं, जिनका अलग अलग कल्चरल, जिसमें इंडो आर्यन ग्रुप में 4, द्रविड़ ग्रुप में 1 और एस्ट्रोलॉइड ग्रुप में 4, ये 9 भाषाएं, और 9 भाषाओं का अलग अलग संस्कृति है। उरांव का, जिसमें कि इंडो आर्यन, नागपुरी, पचपरनिया, खोरठा, कुरमाली, ये 4 भाषाएं, इनका अलग अलग है, ये इंडो आर्यन में आते हैं। और एस्ट्रोलॉइड में मुंडाओं की भाषा, इसमें मुंडा, हो, खड़िया और संथाल। एक भाषा है जो हमारे बीच का, वो काफी कठिन भाषा, अगर यहाँ पर कुड़ुक भाई लोग अगर होंगे तो हाथ उठाएंगे कृपया। उरांव के लोग, उरांव जनजाति समुदाय के हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, एकदम बहुत बेहतरीन, उनको समझना मुश्किल हो जाता है, इतना द्रविडियन लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, द्रविड़ भाषा से ही वो आते हैं। हर पर्व त्योहार का कहते हैं ना कि हमारे सीडी सिंह ने कहा कि 12 महीना 12 त्योहार, 12 महीना 13 त्योहार। एक त्योहार है जो 12 वर्षों के बाद में आता है, छूट जाता है कभी कभी। वो त्योहार का क्या नाम है? विशेषकर यस, उधर से आवाज आई, जली शिकार। वो भी एक पर्व है जो 12 वर्षों के बाद जली शिकार आता है, और हमारे महिला बहनें, दीदी, माँ, पुरुषों का वेशभूषा पहनकर और शिकार की ओर शिकार करने निकल जाती है। इसका पीछे कारण है। कारण क्या है? रोहतासगढ़ में जो कांड हुआ, रोहतासगढ़ में उरांव जो बसते थे वहां, कहे कि इनको जलवायु, नदी, पहाड़, प्राकृतिक सुंदराई बहुत पसंद है उरांव को। कुड़ुक उनकी भाषा है, जाति उरांव है। वहां से ये लोग पलायन के 1600 ईस्वी के बाद उरांव लोग जो आकर आज हमारे धीरे धीरे दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर चलते चले गए, जिसमें आप देखे होंगे डाल्टनगंज, पलामू, नेतरहाट, गुमला, कुछ हिस्सा आपका सिमडेगा,
उड़ाव लोग बसते चले गए। और एक सांस्कृतिक पहचान जिसको कहते हैं, आदिकाल से मुंडा लोग हुआ करते थे। मुड़मा यात्रा सुने होगा, मुड़मा यात्रा, हाथ उठाइए जितना को जानते हैं मुड़मा यात्रा। सुने बस है। ये धरोहर है हमारा। 2-3 पर्व जो है सुने। मुड़मा यात्रा जिसको कहते हैं, वहां पर उड़ाव और मुड़ाव का लड़ाई झगड़ा पछड़ा नहीं हुआ। सांस्कृतिक जो अभी आप लोगों ने कंपटीशन अभी जो हुआ, उसी तरह से वहां पर प्रतियोगिता हुआ दोनों का। प्रतियोगिता में हमारे उड़ाव भाव लोग जीते और वो लोग मुड़मा यात्रा में ही, वही मुड़मा खुट्टा भी है वहाँ पे, पूजा की जाती है वहाँ पर हर साल। वहाँ से पलायन करके हमारे मुंडा भाई एकदम जो है सो पूर्व की ओर चलते चले गए। आप खूंटी, सिमडेगा, सिंभू, पूर्वी सिंभू, पश्चिमी सिंभू से लेकर के संथाल परगना पूरा मुंडाओं का घर है। हमने कहा था हो खड़िया मुंडा और सांताल मुंडा ग्रुप से है, ये सारे इधर बसते चले गए। ये इनकी कहानी है। 12 महीना 13 त्योहार आप देख लीजिए। हर पर्व त्योहार में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अलग अलग इतना सुंदर ढंग से, इतना मेलोडी बनाया है सांस्कृतिक कल्चरल को कि आप शादी विवाह के समय में आप झूमे नहीं आ सकते हैं। एगो हंसी की बात है, पुरखा लोग कहते थे डमकच समय में शादी विवाह के अवसरों पर अगर डमकच गा रहा है, डमकच की जगह में अगर कोई झूमर कर दिया, कर्मा गा दिया, जितिया गा दिया, तो पुरखा लोग बोलते फूसरी हो जाते। बुझे? हाँ। कहते थे कि नहीं, बेसमय से बेअवसर पर कोई भी गीत नहीं गाया जाता था। इसलिए 12 महीना 13 त्योहार का जिक्र है हमारे झारखंड क्षेत्र में। दूसरी बात, इसके अलावे हमारे झारखंड क्षेत्र में और नृत्य हैं, जैसे उड़ाव का अलग है, मुंडारों का अलग है, हो का अलग है, संतालियों का अलग है, और हर पर्व में उन लोगों का नाम भी है। मुंडारी में जाइए, जापी है, जादूर है, मागे है, चिटीज है, शरूल है, कर्मा है। मुंडा में उड़ाव में जाइए, वहाँ लहसुआ है, खेमटा भी है, जतरा है, जदुरा है, लहसुआ है, धुड़िया है, बरोया है। इस तरह से बटा हुआ हर समय में, हर समय का गीत जो है, बरोया के समय में धुड़िया नहीं गा सकते। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो शादी विवाह का अवसरों पर हमारे उरांव समाज में बाजा नहीं बजता है। वो लोग जब एक साथ महिलाएं गाती हैं तो आंख में आंसू आ जाता है। उरांव भाई लोग जानते ही होंगे, हमारे उरांव बहने सुगा लखे पोसली, सुगा लखे पोसले आयोगे गरु लखे बेचारे। देखिए तो शादी की जा रही है, इतना दर्द है। तो ये सब 12 महीना 13 त्योहार का जो जिक्र हमने किया, हर महीना में हर प्रकार के गीत, रीझ रंग गाए जाते। उसके अलावे हमारे साथ नृत्य हैं, पैका नृत्य, छाव नृत्य, घोड़ा नृत्य, कठपुतली तो एकदम विलुप्त हो रहा है, कठपुतली नृत्य, कली नृत्य जिसको हम कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक नृत्य है जो जमींदारों का आंगन में, जमींदारों का आंगन में पहले भी शोषित समाज रहा है। कुछ कलाकार महिला जो आर्थिक स्थिति से एकदम कमजोर हुआ करती थी, वो जमींदार लोग अपने आंगन में नचवाते थे, नचाते थे। उसे हम क्या कहते थे पहले? कठपुतली, नचनी बोलते थे। वही नचनी अगर आप हॉलीवुड में देखिएगा तो उसको क्या बोलते हैं? डांसर। डांसर।
हिंदी में जाइएगा तो नर्तकी, और हम लोग के यहाँ नचनी। अरे गजब लगता है सुनने में। ये सब क्या माने, जो समझ में आए उसको अगर बढ़िया से कहते हैं हम नचनी को कली, तो कितना सुंदर लगता है। कली माने फूल। फूल। फूल का जो छोटा रूप होता है उसी से कली होता है, कली से फूल होता है। कली नृत्य, अभी भी कली नृत्य हमारे पचपरगना क्षेत्र में, अभी भी वो हमारे पचपरगना क्षेत्र कुरमाली क्षेत्र में बहुत बढ़िया बढ़िया जो डांसर्स है वो अभी भी इसको बचा के रखी हुई हैं। भूटान देवी हुई और चंद्रदेव जी और क्या क्या 3-4 हैं हमारे वहाँ पे। कृष्णा लीला जब होता है ना तो कृष्णा जी पुरुष बनते हैं और महिलाएं जो है कली वो राधिका बनते हैं, राधिका। अरे आनंद लगता है देखने में, उनका ताल, उनका लय, उनका गीत, उनका बाजा। इस तरह हमारे क्षेत्र में अगर हम शॉर्टकट में जा रहे हैं बहुत सारा राग रागनी है, जैसे झूमर में हम लोग बोलते हैं, जो कि पर्व त्योहार में कर्मा, जितिया, तीज, इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा ही गाया जाने वाला गीत और नृत्य होता है। उसमें संगीतकार कौन होते हैं? महिला। संगीतकार महिला वाद्य यंत्रों के साथ पुरुष होते हैं और मिल करके वो लोग गाते हैं और ये बजाते हैं। बात और है कि हमारे झारखंड क्षेत्र में सभी कलाकार हैं, हमारे बच्चे जितने भी आई हुए हैं बच्चे बच्चियां, हम नहीं मानते हैं। या जब नया शिशु का आगमन होता है, नया शिशु का जन्म जब होता है तो उस समय ताल बजाया जाता है और बच्चा रोता नहीं है। नया शिशु का जब जन्म हुआ आस पड़ोस में, गांव में, तो बच्चा रोता नहीं है, क्या करता है? हंसता है, रुदन गान करता है। गा के सुना देता है, हाँ। ओए ओए करता है कि नहीं? तब उसके साथ में ताल बजाया जाता है, जो सही है उसको मैं बता रहा हूं। जा ताल बजाया जाता है, क्या चीज? कांसे की थाली बजता है कि नहीं? बजता है। हाँ, कांसे की थाली बजाया जाता है, ठंग ठटंग ठंग ठटंग ठंग ठटंग ठंग ठटंग। आस पड़ोस के लोग जानते हैं कि आज हमारे गांव में एगो नया कलाकार आए गया। हमारे गांव में एक नया कलाकार का प्रादुर्भाव हुआ। सभी कलाकार हैं, दर्शक ही कलाकार हैं, कलाकार ही दर्शक है। आप पूछिए कैसे? अखड़ा में जाइए, अखड़ा में जाएंगे तो दर्शक जो है, बजाने वाले हो चाहे नाचने वाले हो, नाचते नाचते थकते हैं, फिर वो जाके बैठ जाते हैं, और जो बैठे हुए रहते हैं वो उठ करके फिर यहाँ पर अखड़ा में चले आते हैं। तो कलाकार ही दर्शक है और दर्शक ही कलाकार है। झूमर 2 प्रकार के होते हैं, पहला झूमर जननी झूमर और दूसरा झूमर होता है मर्दानी झूमर। बहुत सारा राग रागनी है इसमें, बहुत सारा राग रागनी है। उसी प्रकार शादी विवाह के अवसरों पर 3 राग के गीत गाए जाते हैं। पहला है घरिया डमकच, दूसरा है दोहरी डमकच और तीसरा है झूमटा डमकच। शादी विवाह के अवसरों पर महीना 1.5 महीना जब शादी आ गया, बातचीत हो गई, लुगा पधार सब पिंधा उधा हो गया, उसके बाद में लोग डमकच खेलना शुरू कर देते हैं। लोग जानने लगते हैं आज फलना का बेटी, फलना की बहन की शादी होने वाली है, फलना भाई का, मंगरा का, बुधवा का, जिसका भी हो शादी होने वाला है। तो जब लोग जान जाते हैं, खूब डमकच खेलते हैं, जम के डमकच खेलते हैं। ये तो हम लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हैं ना, रात भर वो लोग खेलते हैं। खेतों खलियानों में काम करते हैं। लोकगीत कहां से आया? लोक कथा कहां से आया? आप स्वयं देखें, आप स्वयं जानेंगे। यहाँ झारखंड क्षेत्र में लोग परिश्रमिक ज्यादा हुआ करते थे, परिश्रमिक।
शर्म करके खेती बाड़ी सब थकान के दूर करने के लिए एक धुमकुड़िया जैसा होता था, अब तो धुमकुड़िया भी खत्म हो गया है। वहां पर लोग बैठते थे और अखरा में अपना हृदय स्फूर्त जो दिल से निकलता था रागों पर वो गीत बनता था। और जब बैठ करके जब कहानियां, कौन कहानी आज का किए भाई आप, तो बोला कि हमारा फारे आज जो है सो भक्तो हो गया, वो जुताबी नहीं कर रहा, वो कहानी बनते चला गया, उसको कहते हैं लोक कथा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे संयोजक महोदय सीडी जी बोले एक तो गीत गाना है, तो आप लोकगीत सुनिएगा कि आधुनिक गीत सुनिएगा? लोकगीत दोनों चलेंगे। गाते गाते गला और बहते बहते नाला। अब बोलते बोलते गला भी हमारा सूख गया, थोड़ा सा पानी। कलाकार वही कलाकार है, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए भी रीझ और रंग का होता है। गीत नृत्य बहुत सारा हम देखें, नृत्य में बच्चियां हमारी एक टिप्स हम देना चाह रहे हैं। क्या बोले हम? रीझ और आनंद का होता है नृत्य। तो बहुत कुछ देखने हम लोग को तो दांत नहीं दिख रहा, लेकिन बच्चियां का बहुत डरे डरे नाच रही थी, डर से। रीझ का है खुशी से, हमेशा खुश दिखना चाहिए ऑडियंस के बीच में, दर्शकों के बीच में। आप रहिए कि लगे कि हाँ हम नाच रहे हैं, हंसते हुए नाच रहे। आप कैसा नाच रहे, नहीं नाच रहे, कि मुंह बंद करके नाचिएगा तो आपका नंबर भी कटेगा। चलिए लोकगीत सुना रहे हैं। लोकगीत क्षेत्र हिसाब से भी लोकगीत है, और हम लोग दो गीत मानते हैं, एक शिष्ट गीत है और एक लोकगीत है, जिसकी रचना अभी तत्काल जो करते आए वो अभय अपना डालते हैं नाम, लेकिन जिस रचना की गई है उसमें जब नाम नहीं होता है वो लोकगीत भी, वही लोकगीत होता है। भाई हमारे पास में तो मादर ढोल भी नहीं है, फिर भी हम हेलो एक हरे डम कैच शादी विवाह का अवसर, एक हरिया डमकच। बेटा अपनी माँ से कह रहा है, माँ अब हमारा शादी का उम्र हो गया है, हमको कन्या ला दो। माँ को क्या कहता है, प्रसंग है हमारे गीत में,